हाय एवरीवन। मैं आज आपसे आइलियोस्टमी और कोलोस्टमी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं। कोलोस्टमी यानी लार्ज इंटेस्टाइन को हम अब्डोमेन पे फिक्स करेंगे हैं। इसको कोलोस्टमी कहते हैं। यानी उस सर्जरी के बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो कंटेंट्स होते हैं, स्टूल जो होता है, वो नेचुरल पैसेज यानी एनस के बजाय अब्डोमेन के ऊपर से ये स्टूल बाहर निकलता है, उसको कोलोस्टमी कहते हैं। उसी प्रकार से आइलियोस्टमी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रास्ता होता है वो हम अब्डोमेन के ऊपर रखते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइनल कंटेंट्स नॉर्मल पैसेज के बजाय ये जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड पैसेज होता है उसके थ्रू अब्डोमेन के बाहर आते हैं। इसको हम आइलियोस्टमी और कोलोस्टमी कहते हैं। ये दो सर्जरी परफॉर्म करने का कुछ इंपॉर्टेंट रीजन होता है। इस सर्जरी के बाद काफी पेशेंट्स साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि उनको ये सर्जरी के बाद काफी सोशल स्ट्रेस होता है। लेकिन उन पेशेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सर्जरी परफॉर्म करने का कुछ इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं। उसमें ये होता है कि कैंसर सर्जरी या इमरजेंसी में की गई कुछ मेजर सर्जरी के बाद जब हम इंटेस्टाइन्स को आपस में जुड़ाते हैं तो उस जॉइन की गई जगह को रेस्ट करने के लिए हम ये स्टेप लेते हैं और इस सर्जरी के बाद ये आपका ही बेनिफिट करते हैं। ये आपका ही एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर की तरह ये परफॉर्म किया जाता है। तो आपको साइकोलॉजिकल या सोशल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए किया गया है और ये काफी सारे पेशेंट्स के अंदर टेम्पररी बेसिस पे किया जाता है। यानी आपको एक 2 से 3 महीने तक ये आप स्टोमा रहेगा, उसके बाद फिर वो स्टोमा को क्लोज किया जाता है। आइलियोस्टमी या कोलोस्टमी क्रिएट करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है ताकि इसका आउटकम अच्छा होने के लिए। या जैसे कि आपको स्टोमा करने के बाद स्टोमा बैग लगाया जाता है। स्टोमा बैग इसलिए लगाया जाता है ताकि वो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स या स्टूल्स जो होते हैं वो बैग में जाते हैं और बैग जो पर्सन लगाता है वो एक स्पेशलिस्ट स्टोमा थेरेपिस्ट होता है। वो आपको बैग लगवाता है और वो आपको प्रॉपर ट्रेन करता है कि ये बैग को प्रॉपर किस प्रकार से क्लीन करना चाहिए और कब इसको चेंज करना चाहिए। अगर आप वो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो करेंगे, डेली उसको अच्छे से क्लीन रखेंगे और एवरी 1 वीक में या तभी भी वो अगर लीक हो जब आप उसको चेंज करेंगे तो ये स्टोमा का आउटकम काफी अच्छा होता है और बैग लगाने के बाद किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती है। तो आप बैग लगाने के बाद भी आप कुछ सोशल इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं और आप नॉर्मल क्लोथ्स भी बैग के ऊपर से पहन सकते हैं। अगर आप आपके डॉक्टर का और स्टोमा थेरेपिस्ट का इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो करेंगे, अगर आप वो नीट रखेंगे तो आपका ओवरऑल आउटकम काफी अच्छा होता है। थैंक यू।